दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों में एक बार में दांतों के दर्द और साथ ही दांतों से कीड़ा निकालने का बेहतरीन उपाय। हाँ दोस्तों देखिए, बच्चे अधिकतर बाजार में मिलने वाली फास्ट फूड्स और साथ ही चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादा मीठा खाने और साथ ही दांतों की सफाई ठीक से ना करने की वजह से और साथ ही ना दोस्तों कई घंटों तक इन चॉकलेट्स के ज़्यादा देर तक दांतों पर रहने से ना बैक्टीरिया पनपता है, जिससे कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। और ना दोस्तों मैं आपको बता दूं, बच्चों के जन्म के बाद जो दांत आते हैं ना उसे दूध के दांत कहा जाता है। कई पेरेंट जो है बच्चों के दूध के दांत की तरफ ज़्यादा सोचकर ध्यान नहीं देते हैं कि एक समय के बाद वो टूट जाएंगे और दूसरे दांत वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो है इसका असर नए दांतों पर भी पड़ सकता है और इससे आने वाले दांत जो है ना टेढ़े मेढ़े आने के साथ ही बच्चों को दांतों में दर्द का भी एहसास हमेशा हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार ना बच्चों के दांतों में इसकी वजह से मल्टीपल कैविटीज़ भी हो जाती हैं और ऐसे सिचुएशन में उन्हें फिलिंग्स भी करवानी पड़ सकती हैं। कई बार कैविटीज़ ज़्यादा गहरी हो जाने पर रूट कैनल कराने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में दोस्तों पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे नए आने वाले दांत भी प्रभावित हो सकते हैं और साथ ही बच्चों को दर्द भी महसूस करना पड़ सकता है। और ऐसे में दांत साफ सुथरे और साथ ही मजबूत रहे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चों के दांतों का विशेष ख्याल रखा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दांतों में कीड़ा लगने की कौन सी वजहें होती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, बहुत अधिक टॉफ़ी, चॉकलेट, चीनी, गुड़ व अन्य मीठी चीज़ें खाने से ना बच्चों के दांतों में कीड़े जल्दी लग जाते हैं। सुबह शाम दोनों वक्त जब बच्चे ब्रश नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, फास्ट फूड या फिर तैलीय पदार्थ अधिक सेवन करने के बाद दांतों की सफाई ना करने से और 2 टाइम ब्रश ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती हैं और दांतों को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलने से भी ये प्रॉब्लम होती है। मतलब कि दोस्तों जब शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ना दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है आपके जो दांत होते हैं ना उनमें कैविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिनकी वजह से दांतों में कीड़े पड़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दांतों से कीड़े बाहर निकालने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों दांतों में कीड़ा लगने पर सबसे पहले नमक के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए आमतौर पर ना हर घर में दांतों में दर्द होना या फिर दांतों में कीड़े लगने पर ना नमक के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसे कुल्ला करने के लिए। तो ये जो है ना दोस्तों होता ये है कि मुंह से बैक्टीरिया को दूर कर देता है और कैविटीज़ वाले दांत से ना चिपचिपापन जो होता है उसे हटा देता है। कैविटी से बने वाले एसिडिक पीएच को भी संतुलित करता है। ऐसे में ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक या फिर सेंधा नमक डाल दीजिए और इसके बाद में इस पानी को अच्छे से मिक्स करके आप बच्चे को ना मुंह से जो है गरारे करने को कहिए। ऐसा दिन में 2 बार जब आप जो है बच्चों को नमक वाले पानी से मुंह को साफ़ करवाते हैं यानी कि गरारे करवाते हैं तो इससे ना दोस्तों उनके दांतों का कीड़ा आसानी से दूर हो जाएगा। और ना दोस्तों आप दूसरे वाले उपाय में लौंग के तेल का इस्तेमाल करें। जी हाँ, दांतों में कीड़ा लगने पर या फिर उसमें होने वाले दर्द को दूर करने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रेमेडी है। जी हाँ, दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके तेल में ना इगुनोल होता है जो कि दर्द को दूर कर देता है। उंगली पर लौंग के तेल की कुछ बूंदें डाल दीजिए और इसे प्रभावित हिस्से की मसाज करें, यानी कि जहाँ पर भी बच्चे के दांत में कीड़ा है ना वहाँ पर आप इस तेल को डाल दीजिए। आपको दिन में 2 से 3 बार ये उपाय करना चाहिए। अगर बच्चा खुद अपने दांतों की मालिश नहीं कर सकता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए। इस तरीके से दिन में 2 से 3 बार आप दांत के ऊपर तेल को ज़रूर लगाएं, कीड़ा अपने आप ही गायब हो जाएगा। और ना दोस्तों आप तीसरे वाले उपाय में नीम का इस्तेमाल करें। जी हाँ, दांतों को साफ़ करने में नीम बहुत ही ज़्यादा असरकारी होता है। इसे चबाने से ना दांत और सती मसूड़े मजबूत होते हैं और ये दांतों से प्लेक को भी आसानी से हटा देता है। तो ऐसे में ना दोस्तों बच्चों को जो है नीम की छाल या फिर पत्तियां कुछ मिनट के लिए चबाने के लिए कहिए और फिर साफ पानी से उन्हें कुल्ला करवा दीजिए। साथ ही नीम युक्त माउथवॉश दांतों की सड़न, मुंह के संक्रमण, रक्तस्राव और साथ ही मसूड़ों के दर्द को कम कर देता है। इसके अलावा नीम के पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं
उसका उपयोग पूरे भारत में लोग चबाने के लिए करते हैं, जो कि मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में ना दोस्तों, आप जो है बच्चे को नीम की दातून भी दे सकते हैं। इससे ना उन्हें कहें कि वो दांतों से इसे चबाएं, इससे भी कीड़ा दूर हो जाएगा। और ना दोस्तों, दांतों का कीड़ा हटाने के लिए आप जो है हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। घर में हल्दी पीस कर उसमें सरसों के तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब रोज़ाना बच्चे को इससे ब्रश करवाइए। दिन में 2 बार इस मिश्रण से ब्रश करवाने से ना बच्चों के दांतों में लगे हुए कीड़े मर जाएंगे। साथ ही इससे बच्चों के दांत भी चमकीले और साथ ही बहुत ही ज़्यादा मोती की तरह नज़र आएंगे और पीले दांतों की समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए आप उन्हें हल्दी वाला उपाय ज़रूर कराएं। फिटकरी का कीजिए इस्तेमाल। जी हाँ, रोज़ाना फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर उससे बच्चों को ना कुल्ला करवाइए। इससे ना दोस्तों, दांतों में लगे हुए कीड़े खत्म हो जाएंगे। साथ ही सांसों से आने वाली जो बदबू होती है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप इस उपाय को भी ज़रूर करवाएं। और ना दोस्तों, आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हींग को हल्के से गुनगुने पानी में डाल दीजिए। उसके बाद में इस पानी में ना कॉटन को डिप कीजिए। उसके बाद में जो कॉटन को आपने डिप किया है, उस कॉटन को ना बच्चे के कीड़े लगे दांतों में लगा दीजिए। रोज़ाना बच्चे को ब्रश कराने के बाद बच्चे के दांत पर हींग लगाने से ना उसमें लगे हुए कीड़े की परेशानी दूर हो जाएगी, कीड़े मर जाएंगे और दांत फिर से दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हम हींग का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। जायफल भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जायफल के तेल को ना कॉटन में भिगोकर 5 से 10 मिनट के लिए दांतों पर रख दीजिए। इसके बाद में हल्के गर्म पानी से बच्चों को कुल्ली करवाएं। रोज़ाना ऐसा करने से दांतों में कीड़े की समस्या दूर हो जाएगी। और ना दोस्तों, दालचीनी का तेल भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दालचीनी के तेल की कुछ बूंदों को रुई में डुबोकर प्रभावित क्षेत्र पर रखने से भी जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। दरअसल दालचीनी के तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रभाव होते हैं, जो दांतों की सड़न का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं और कीड़े को दूर कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चों के दांतों से कीड़े को दूर करने के लिए आप दालचीनी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है ऐसे बचाव के टिप्स बताऊंगी जो कि ना बच्चों के दांतों में सड़न लगने से पहले ही आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बच्चों की ओरल केयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में बताए जाने वाले कुछ टिप्स को फॉलो करके बच्चों के जो मौखिक स्वास्थ्य होता है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इनमें सबसे पहला टिप ये है कि दोस्तों, चिपचिपा और साथ ही चीनी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि चॉकलेट्स और साथ ही जब बच्चे बिस्किट्स खाते हैं ना, तो उसके बाद में आप ध्यान रखें कि वो ब्रश ज़रूर करें। ख़ास करके सोने से पहले वो ब्रश ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो उनके दांतों में कीड़े पड़ सकते हैं। और ना दोस्तों, बच्चों को चाहिए कि जो एसिड युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोला वगैरह जो होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना चाहिए। अगर पिलाते भी हैं तो उसके बाद में आप गौर करें कि वो ब्रश ज़रूर करें, नहीं तो दोस्तों इसकी वजह से भी उनके दांतों में कीड़े पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ऐसे में ये चिपचिपे पदार्थ जो है दांतों में ज़्यादा देर रहने की वजह से दांतों में कीड़े आसानी से पड़ जाते हैं। और ना दोस्तों, टूथब्रश को हर 2 से 3 महीने में बदलना चाहिए। कोशिश करें कि हर महीने ही बदल लिया जाए, तो ये हमारे दांतों के लिए सुरक्षित होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो बच्चों के टूथब्रश आते हैं ना, आप उसे हर महीने चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करने से उन्हें बचाएं और दिन में 2 बार टूथब्रश ज़रूर करवाएं। और ना दोस्तों, भोजन करने के बाद उन्हें माउथ वॉश ज़रूर करवाएं। साथ ही नियमित चेकअप के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। और ना दोस्तों, अच्छे और साथ ही सुरक्षित टूथपेस्ट का भी प्रयोग करवाएं। दांतों के एनामल को हानि से बचाने के लिए मुलायम ब्रश का ही इस्तेमाल करवाएं। यानी कि दोस्तों, जो सॉफ्ट ब्रिजल्स वाले ब्रशेस आते हैं उनका ही इस्तेमाल करवाएं। और हाँ, ब्रश करते समय दांतों पर ज़्यादा दबाव ना डालें, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बचाव के तरीके जिससे कि आप बच्चों के दांतों में कीड़े लगने से पहले ही उन्हें बचा सकते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों के दांतों को हमेशा सुरक्षित और साथ ही मजबूत बनाएं।